आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो एक्सपोनेंट्स के लॉ हैं या उन पे जो पावर हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे और उनको कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में। मेहरबानी करके फोकस रखें अपना। ओके, हमने सिंप्लीफाई कर दिया एक्सप्रेशंस को कंटेनिंग एक्सपोनेंट्स। तो अब ये जो लॉज हैं इनको समझने की कोशिश करें आप। फर्स्ट जो है हमारे पास, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अगर बेस सेम है, पावर भी सेम है या डिफरेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, बेस सेम है। तो यू कैन सी हेयर बेस इज सेम। ये बेस है, एक्स बेस है। अगर बेस सेम है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आपको बिना हेजिटेशन के उनके पावर ऐड करते हैं। x power mn m प्लस n, सही है। यस सर। yes sir चले इसका एग्जांपल दे दूं आपको, भला क्या याद करेंगे। कौन सी 2 पावर 3 x पावर 4 y पावर 4 x पावर -5 y पावर 3 2 पावर 1/2। हाँ भाई, आप क्या करेंगे अभी? लाइक टर्म्स देखेंगे ना, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, बेस किनका सेम है किनका नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल राइट 2 पावर 3 देन 2 पावर 1/2, ऐसा ही है ना। yes sir यस सर। तो इनके पावर्स को आप ऐड करेंगे, इनके पावर्स को ऐड करेंगे तो होगा 2 पावर 1/5 5/2, क्योंकि ये 3 है और 3 प्लस 1/2 होता है 5/2। ये आप खुद सॉल्व करें। एलसीएम आपको लेनी है, 3 प्लस 1/2 कितना होता है 5/2। नेक्स्ट वी हैव x yes sir. पावर 4 एंड x पावर -5, तो क्या होगा? x power -1 नेक्स्ट व्हाट शुड बी y? 7 y पर 7 तो भाई ये 7 y प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया और समझ भी लिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। yes sir नेक्स्ट है हमारे पास, भाई अगर बेस में दो डिफरेंट नंबर हैं, क्या बेस में दो डिफरेंट नंबर है, उनके ऊपर एक पावर है, तो खुदा के वास्ते एक को नहीं दे पावर, एक को ताकत नहीं दे। जितने दोनों भी को बेस में है दोनों को देंगे। अलग अलग दे दे, इंसाफ करें। नहीं आई बात समझ में? आ गई आ गई सर, आ गई। वेरी गुड। तो इसका भी एग्जांपल देख लें। अब सेम एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा शार्ट करूँ तो और भी अच्छा हो जाएगा।
देखो भाई प्रॉब्लम थोड़ा खतरनाक बन गया। तो इसको भी क्या करेंगे हम, फर्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे क्या कोई ऐसे टर्म्स हैं जो सिंप्लीफाई होंगे, हमेशा ये आपको बात सोचनी है। तो अभी हम देख सकते हैं कि 2 पावर 10 प्लस 1/5 कितना होता है? 2 पावर 10 11 प्लस 1/5 कितना होगा? 2 तो सेम रहेगा। 10 प्लस 1/5। सर 11 शाबाश ओके। 51/5. हाँ बिल्कुल सही फरमाया। चलें, एक्स तो कोई है नहीं तो राइट डाउन x⁵ y की बात है, हाँ y की भी है। कितने होंगे y? सर 150 तो हो गया, सिंपलीफाई हो गया। Yes. कितने टर्म्स थे हमारे पास, मतलब ये जो वैल्यूज हैं 5 वैल्यूज हैं, उनमें से हमने कितनी बना दी? 3 वैल्यूज। चले भाई अभी क्या करें, ये ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट में 2 नंबर हों, जितने भी नंबर हों उनको अलग अलग पावर दे दें तो अच्छा होगा, नहीं तो अब बात खराब हो जाएगी। तो 2 पावर 51/5 को अलग दे दे 1/5, या इधर मैं लिख दूं 5, ठीक है 5 लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है। No, sir. तो 2 पावर 51/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यू हैव 2 पावर 51। कोई मसला है? No, एक से sir. 5 हो जाएगा 25। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। 115 से 5 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 575 हाँ 575 y पावर 575। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. ये बात है। चले थर्ड क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो लॉ है वो है पावर, लॉ ऑफ पावर। ये पावर m और ऊपर पावर दूसरी, वी कॉल इट लॉ ऑफ पावर। ये भी समझ में आ गई होगी बात आपको। तो क्या करना है, जो पावर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी बस, और कुछ नहीं। उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। Let me write same question once again. यार चेहरा दिया है लैपटॉप सां ॻाल्हायूं पिया, माना माण्हू आहे कोन, केर बि न आहे, बस पंहिंजे मूं था ॻाल्हायूं पिया। एक मिनट, थोड़ा कनेक्टेड रहें प्लीज।
सो 2 पावर 10। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल है, बल्कि इसको छोड़ें, इस एग्जांपल में हमने क्या किया था, पावर जो 5 थी, दिस वाज m, दिस इज आल्सो m, ये भी m है, और ये क्या है, सर एन। n है। तो हमने ये n सबको दी, देन 55 ओवर 5 से ये 5 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 5 5 कैंसिल हो गए, और 5 5 25 हो गया, और ये आपके पास सामने रिजल्ट है, कोई इशू नहीं है, बड़ी बात नहीं है। चलें, उसके बाद हमारे पास है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास x पावर मल्टीप्लाई हो रहा था x पावर n से, तो डिवीजन में भी हमारे पास सेम रिजल्ट है। ये x से y है, होल पावर m है, तो आपने प्रीवियस सेकंड लॉ में देखा होगा कि हमने क्या किया था, m अलग अलग दी थी, x को भी अलग दिया, y को भी अलग दिया। अगर इधर डिवाइड आ जाए तो आपको डिवाइड में भी वही सिचुएशन यूज करनी है जो मल्टीप्लिकेशन है। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यू विल राइट हियर, सही है। यस सर। इसका एग्जांपल देख लें, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। x पावर, भाई ये मिटा दो, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखें हम क्या करेंगे, ये जो 2 है सबको अलग अलग दे दें। एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर को 2 अलग आएगा, और x पावर 5 को अलग आएगा। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? तो क्या होगा, आगे। x पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y पावर, लाफ पावर ऑफ पावर यूज करना है, समझ में आ गई बात। और ये होगा x पावर, एन। तो फाइनल जो सिंपलीफाई में जवाब आएगा वो होगा y पावर 6 ओवर x पावर 6। अगर इसको आप बंद करना चाहें, अगेन देखें, एक मौजज़ा भी हो गया, सिचुएशन भी बन गई है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है। क्या मैंने कहा?
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है तो उनको लिखो ब्रैकेट में, लिख के जो पावर सेम है वो बाहर लिख दो। इसकी सेहत पे, आंसर की सेहत पे कोई फर्क असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। नो सर। बेटा वाई सर और एक्स एक्स सिक्स का का, पावर क्या आ गया है अभी इधर हमारे पास? सर ये कैसे आया x6? एक्स पावर 4 है और एक्स पावर 10। पावर नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। तो ये आपकी मर्जी है लिखें या नहीं लिखें। नंबर y पावर 0 और x पावर 0 हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। तो चलें ये भी आपको बताता हूँ। x पावर m x ओवर x किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो देखते हैं। न्यूमरेटर का एक सेम पड़ा है, उसमें पावर 1 है, नजर आ रहा है ना, पावर 1 है। यस सर। और डिनोमिनेटर का जो पावर है वो भी 1 है, -1 आ जाएगा शिफ्ट होके। सो भाई इनके देखो बेस सेम है तो पावर ऐड करो, बेस सेम है ना लेफ्ट साइड पे, तो वी कैन राइट 1 - 1 एंड वी हैव x पावर 0 एज अ। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यस सर। चले नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी। जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये बोल रहा है कि ये x पावर m है एंड दिस इज x पावर n। अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर है, m की वैल्यू n से ग्रेटर है, मतलब m जो है वो बड़ा नंबर है n से, तो भाई बड़े को बड़ा ही रहने दो, छोटा नहीं करो उसको। जो छोटा है उसको लात मारो, ऊपर लेके आओ। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई बात ये आपको? Yes, sir. यस सर। तो आप देख सकते हैं बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर ऐड N और minus N. सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलें इसका दूसरा केस भी देख लें। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, प्रोवाइडेड m is greater than n। सही है? यस सर। वर्ड है वाह, फौजी लगो अपना सफा। नाउ if I say m is less than n, तो भाई क्या होगा, x पावर m को नीचे आना पड़ेगा। यस सर। and you will have here 1। तो क्या हो जाएगा, 1 over N this minus whole N. thing, but
सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। यस सर। एग्जाम्पल देख लें, आपको एग्जाम्पल से समझ में आता है। x पावर 3, x पावर 5, तो आप क्या करते हैं? You will write always x power 3 multiply x power -5, देन आपके पास आंसर आता है x पावर -2। फिर आप एक दूसरी हरकत करते हैं भाई, x स्क्वायर हो जाएगा नीचे जाके, आंसर तो वही आ गया नहीं। अगर हम इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करते और बात को समझते, we will write directly x power 5 x power -2 x पावर -3, तो हमारे पास डायरेक्ट भी एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगर ये भी बात समझ में नहीं आ रही नज़र आपको, आप भाई डायरेक्ट थोड़ा सोचें। ये x पावर 3 है और ये x पावर 5 है, तो आंसर कहाँ पे बचेगा? डिनोमिनेटर में बचेगा, वो एक्स स्क्वायर होगा। वैसे भी बात ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दूसरा एग्जांपल देख लें, थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ प्रॉब्लम को। x पावर 4 y पावर -4 3 x पावर -3 and x power -3 y over -2 and write down। तो अभी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, शाबाश बता दें। सर एस को 7 एक्स पावर 7 लिखेंगे, वाई पावर -7 लिखेंगे और -1 लिखेंगे। x पावर 7 हो जाएगा, शाबाश। और डिनोमिनेटर में y सर पावर 2 हो जाएगा हो जाएगा और और जेड पावर डिनोमिनेटर में z पावर 966। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। -3 को ऊपर जाना है, वो प्लस का हो जाएगा, और -4 को नीचे आना है तो ये प्लस का हो जाएगा 2, और z पावर -3 को नीचे आना है, वो प्लस के 6 हो जाएगा। ये भी हो गया प्रॉब्लम। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा अभी हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को बड़े बड़े लेंथी प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से आती हैं तो आप एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो कभी भी आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे रियल नंबर्स। सो एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज से पहले हम किताब के प्रॉब्लम देखेंगे, तो किताब में शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में इसने कहा है कि भाई इनको सिंप्लीफाई करो रूल्स यूज करके। तो उनके सोल्यूशन देख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देखें x पावर -2 और वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है। अभी आप खुद डिसाइड करें कि देखें किताब का जो बंदा है वो कैसे इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, बेस में देख रहा है, न्यूमरेटर में इसने देखा कि x पावर 2x है, तो उसने सॉल्व सिंप्लीफाई किया तो x पावर -5 हो गया। ठीक है ना, बाकी सेम लिखा हुआ है, बाकी सेम है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। फिर उसने क्या किया है कि y पावर 7 है और ये लास्ट भी बिल्कुल सामने लिख रहा है। अगर आप किताब अच्छी तरह पढ़ें
और पढ़ने वाले हों स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं कि लॉज बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं, कौन सा लॉ कहाँ पे यूज हो रहा है। अब इसमें x पावर -5 पे जो लॉ यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है कि अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है या सेम है तो आप ऐड कर सकते हैं या सपरेट कर सकते हैं। तो -2 -3 कितना हो गया, -5 हो गया। उसके बाद ये डिवीजन लॉ यूज करेगा डिफरेंट पावर्स का। तो y पावर 7 है और ये y पावर 4 है, तो 4 को ऊपर जाना है और -5 को नीचे आना है तो पॉजिटिव होने के लिए। ये भी आप देख सकते हैं। ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। आ गया। शाबाश। आ गया। तो सेकंड एग्जांपल ट्राई करते हैं। सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। दिस इज a पावर 3। ये पहले आपको क्या करना है, हमेशा पावर अगर देखें पावर आउटसाइड है तो भाई जो जंग करनी है ना, पहले आप अपने घर से शुरू करो। बाहर को बाद में देखें, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? जो मैंने बात कही है, वो जो बात है सच्चाई की या बुराई की, जो बात गलत हो रही है, घर से शुरू करो पहले। घर से मतलब ब्रैकेट के इनसाइड जो टर्म्स है पहले आप उनको तो देखो। तो दिस इज 4a पावर 3 है, 9a पावर -5, तो क्या -5 को ऊपर जाना है, +5 हो जाएगा। एंड b पावर 0 इज 1, तो उसकी अहमियत नहीं रहेगी 1 की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a पावर 8 आ जाएगा। तो अभी क्या करें, ये -2 से +2 कैसे हो गया पता है ना? ये -2 से +2 कैसे हो गया है, ये ला सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे, मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात आपने पढ़ी होगी। सो हमारे पास क्या आ गया, 9/4a पावर 8। अभी 2 मल्टीप्लाई 2 पावर दे दें, 9 का पावर 2 हो जाएगा 81, और ये सामने ला इसने लिखा है। 4 पे पावर 2 होगा 16 हो जाएगा, और a पावर 8 पे आएगा 64 नहीं होगा, पावर ऑफ पावर यूज होगा। इट वुड बी a पावर 16। एग्जाम्पल 2 भी देखें समझें। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास 8 पावर -4/3 है और 125 है। तो भाई देखें, इसने पहले क्या किया है, पावर को पॉजिटिव किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया। तो मीटिंग में 10 मिनट रह गए, ये बात दिमाग में रखें। हाँ, 8 पावर -4/3 है और 125 भी इसमें ही है। तो 125 और 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 दोनों को अलग अलग दे दें, अलग अलग देने के बाद 125 को लिखेंगे 5/3। तो 5/3 3 में कैंसिल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और 8 को लिखेंगे 2/3 में, 3 में कैंसिल हो जाएगा 2/4। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। 4 मल्टीप्लाई 3 पावर n। देखें इसने क्या लिखा है, 4 मल्टीप्लाई 3, बिल्कुल इसने लिखा है। और सेकंड एग्जांपल अगर मैं लिख के समझाऊं तो अच्छी बात होगी। ब्रैकेट 3/n डिवाइडेड बाय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। वो मेरे पास है 2/5 या 2/6, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/5 जी
2 पावर 6 को ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं? लिखा है यस सर। यस सर। 2 पावर n प्लस 1 लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। लिखोगे तो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है, तो मैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करवा सकता हूँ। ओके, सो प्रॉब्लम की वापस आते हैं। डिनोमिनेटर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सही है। 3 पावर n प्लस 1 is actually 3 पावर n multiply 3. Now in denominator you can see, denominator में आप देख सकते हैं this is 3n and this is also 3n, so take 3n out. 3 बचेंगे। 3n को बाहर कॉमन निकाल दें। ठीक है, सो जब 3n कॉमन निकल गया, इधर क्या बचा 3 and here -1, 3 -1। समझ में आ गई बात? यस सर। तो बेटा 3n और न्यूमरेटर का 3n और डिनोमिनेटर का 3n कैंसिल हो जाएंगे। और ये 3 -1 कितना होता है? 3 -1 2 होता है, और 2 का डबल 4 पे 2 टाइम होगा, ये आंसर आएगा। यस सर। स्क्रीन नजर नहीं आ रही शायद आपको। आ रही है। आ रही है। वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बेटा ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया, आपने देख भी लिया। और ये हमने अभी मूव करना है एक्सरसाइज 2.4 पे। तो ये एक्सरसाइज आपके हवाले है, और उम्मीद है इसी को अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके सर। ठीक है, कोशिश करें, सॉल्व करें समझने की बात। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह। क्लास होगी सैटरडे को है, सैटरडे को नहीं है इंशाल्लाह, हम मंडे को क्लास देखेंगे। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा किस वक्त क्लास लेनी है, या क्योंकि मैं इस टाइम जो है थोड़े फैमिली इश्यूज हैं उनको फेस करना है, तो क्लास भी अटेंड कंडक्ट करने हैं। डोंट वरी अबाउट इट, आपको कोऑपरेट करना है कुछ दिन के लिए। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।